हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। ये सच है कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब महिलाओं को अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रही हैं चित्रकूट जिले के पंडरी गांव की महिलाएं। पंडरी गांव की कुछ महिलाएं पूजा आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ऐसा काम कर रही हैं कि जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी निकल रहा है। इन महिलाओं के पास पहले ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे इनकी कुछ आमदनी हो सकती थी और इनका घर चल सकता था। मजबूरन इन्हें मजदूरी और छोटे मोटे कामों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगर किसी महिला को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें अपने पतियों का मुंह भी ताकना पड़ता था, लेकिन अब इस काम से शायद ये नए सपने देख पाएंगी और अपने सपनों को पूरा भी कर पाएंगी। अभी आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? 14 महिलाएं हमारे समूह में हैं। तो अब क्या काम चल रहा है? अब यही निमायल, फोनायल, ये टॉयलेट क्लीनर, ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। जो प्रोडक्ट आपके यहाँ भी बन रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग आपने नहीं? हाँ, हमारा भतीजा कर रहा था इसी कंपनी में काम, नारायण, तो उसी के द्वारा हमने ट्रेनिंग ली, उसी के द्वारा ये कार्य शुरू किया। कैसा लग रहा है आपको ये सब? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये काम करने अच्छा लग रहा है। काम करेंगे, सरकार को करके दिखाएंगे। कितना अभी तक जो आपने ये प्रोडक्ट तैयार किया है, कितना पेश किया है या कितना क्विंटल हिसाब से किस तरह से करती हैं? बड़ी बड़ी ड्रामन में उसमें माल बनवाते हैं, फिर हम लोग पैकिंग करते हैं। शुरुआत कैसे करती हैं बनाने की? शुरुआत करते हैं कि ड्रम में पहले पानी डालते हैं हम लोग लेके, पानी डाल के फिर उसमें लौंग का तेल है और इसका कपूर है और नीम का वो है, इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी को सब हमारे नारायण भैया ने डलवा करके फिर उसको घुरवाते हैं, घुरवा करके फिर वो जब रात भर रखा रहता है फिर सुबह उसको पैकिंग करते हैं। सारी चीज़ें कहाँ से आप मंगाती हैं? जैसे इसमें ये जो चीज़ें डलती हैं, ये ये बॉटल वगैरह, कच्चा माल सब ये माल कानपुर से मंगवाते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ तक जा रहा है माल सीतापुर गया, बांदा भी गया, कानपुर भी जाता है माल, सगले सतना भी जाता है माल। इस तरह हम अपना माल भिजवाते हैं। किस तरह सेल कर रही हैं आप इसकी? दुकानन लेके सेल कर रहे हैं हम इसको। आपकी निजी जिंदगी में समूह में जुड़ने के बाद कितना बदलाव आया? बहुत आया है दीदी। क्या क्या? हर तरह की जानकारियाँ, हर तरह की सुविधा, आगे बढ़ने की उन्नति। हम किसी अधिकारी को नहीं जानते थे, किसी को पहचानते नहीं थे, घर से बाहर निकलना नहीं जानते थे, कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं जानते थे। कहाँ हमारी बैंक है, कैसे हमें विड्रॉल भरना है, हमको कुछ जानकारी नहीं थी। समूह में जुड़ के तो सीखा है हमने। क्या काम कर रहे हो भैया? अभी पैकिंग कर रहे हैं खटाह पे। क्या काम चल रहा है इसमें? इसमें बर्तन धोने वाला और पोछा लगाने वाला, लेटरिन साफ करने वाला। कितने दिनों से आप ये काम कर रही हैं? 2 महीने से। तो कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है। कैसे, मतलब क्यों अच्छा लग रहा है? फायदा मिल रही है, उसमें 4 पैसा कमा रहे हैं, इसलिए फायदा अच्छा लग रहा है। जो आप काम करती हैं, जैसे आपने सिलाई का काम किया या अब जो भी काम चल रहा है, वो पैसा कहाँ से आता है? सरकार के यहाँ से आता है। किस तरह से मिलता है वो पैसा? समूह में आता है दीदी। पहले 15,000 मिला था दीदी, उसके बाद 1,10,000 मिला है। उसी में हमने काम शुरू किए हैं, उसी से शुरू कर रहे हैं। तो अब आप जो वो पैसा था उसी में बढ़ाते जा रहे हैं, उसी में काम कर रहे उसी में काम कर रहे हैं। अभी क्या काम चल रहा है? अब फिर मनरेगा मेट का काम किया हम लोग। दीदी हमारी पूर्णिमा दीदी जो मनरेगा मेट हुई, उसमें हमने काम किया। गांव में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की होती है और जब बात महिलाओं की आती है तो कई सारे विकल्पों के दरवाजे तो अपने आप बंद हो जाते हैं। मेहनत में यकीन रखने वाली इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए बस एक अवसर की तलाश थी और अब ये महिलाएं वास्तव में बदलाव की नई कहानी लिख रही हैं। मैं जब से समूह में जुड़ गई थी, जब से मुझे सिलाई का पहले प्रमाण पत्र मिला, फिर मुझे बांदा का प्रमाण पत्र मिला, फिर मैं यहाँ रामायण मेला का प्रमाण पत्र, फिर मुझे 3 प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी मुझे। पहले आप क्या करती थी?
पहले कुछ नहीं करती थी दीदी, पति से पैसा अपने मांगती थी तो अपने बच्चे के खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए पति से मांगती थी। उनके पास होते थे तो दे देते थे, नहीं होते थे तो नहीं खर्चा करते थे। अब ये है कि अपने समूह से जुड़ गई हूँ, कार्य सब करती हूँ तो अब खुद कमाने लगी हूँ, तो खुद अपने बच्चे को जिया रही हूँ, मैं भी जी रही हूँ उसी समूह से। ग्रामीण महिलाओं की क्या स्थिति होती है रोजगार को लेकर के? बहुत खराब दीदी स्थिति थी, न कोई हमारे पास रोजगार था, न कोई काम था, न आगे बढ़ने की उन्नति थी, न हमारे दिमाग था, न बोलना जानते थे। अब और पहले में कितना फर्क आया है? बहुत है। समूह में जुड़ने के बाद? समूह में जुड़े हैं दीदी और जुड़े रहेंगे, और जब तक हमारी शक्ति रहेगी तब तक समूह को हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब प्रोसेस होता है इसका शुरुआती तौर पे जब कोई समूह गठन होता है? देखिए, कोई भी जब आजीविका मिशन के तहत कोई भी समूह गठन होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो ICRP दीदियाँ हैं, जो चयनित ICRP दीदी अदर ब्लॉक से, हमारे ब्लॉक से आती हैं, तो जो पडरी में हैं तो बिहार से, हमारे यहाँ चित्रकूट जनपद में ICRP दीदियाँ नहीं थी तो बिहार से दीदियाँ आई थी। बिहार से आके उन्होंने यहाँ पर समूह गठन किया। तब उन्होंने 7 समूह गठन किए थे उस समय जब मिशन की शुरुआत हुई थी 2017 में। उसके बाद उन्होंने 2018 में आके यहाँ पर समूह गठन किया ग्राम पंचायत पडरी में। उसके बाद वहाँ पे समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेन देन अच्छे से कर रहे हैं और उनकी आजीविका में वृद्धि भी हो रही है। समूह का मेन उद्देश्य है, हमको जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, जो अति गरीब है, उसको हमें आजीविका से जोड़ना, जिससे उसके जीवन यापन हो सके और अपना रोज़मर्रा का जो उसकी ज़रूरतें उसको पूरा कर सके और अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सके, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सके, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो जाए। कुछ ऐसा काम करें, छोटी बचत करती हैं महिलाएँ, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया हर हफ्ते में, तो ये पैसा इकट्ठा होकर उनके लिए थोड़ा करके और एक बड़ी राशि के रूप में तैयार हो जाता है, जिससे वो अपने कोई भी साथ खाने का काम शुरू कर देती हैं, कोई किराना की दुकान का काम शुरू कर देती हैं, या फिर कोई अन्य आजीविका के संबंधित जो भी उनको कार्य पसंद हो वो अपना कार्य करती हैं। ये जो 1,10,000 मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो वापस किया जाता है उसको? हाँ, ये पैसा जो मिलता है तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिलता है इनको, और ये पैसा अनुदान के रूप में रहता है। इसका इनको ब्याज भी 1 रुपया दर के हिसाब से चुकाना पड़ता है, जो उनके समूह में ही रहता है, और वो समूह में ही आपस में इंटर लोनिंग करती हैं, जिससे समूह की आय में वृद्धि भी होती है। और उससे अगर ये लोग चाहती हैं तो कोई नया काम भी शुरुआत कर सकती हैं, कोई 10,000, 20,000, 40,000 में अपना कार्य भी शुरुआत कर सकती हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।